Hello everyone, welcome to the political science class। आज हम जो हमारा चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग उसको ही कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने नेशन बिल्डिंग के बारे में बात करी थी, राइट, कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी, क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या डिफ़िकल्टीज़ थी पार्टीशन के टाइम पर और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, उस सब के बारे में हमने बात करी थी। आज हम लोग इसी चैप्टर को अपना कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। किस तरह से जो हमारे प्रिंसली स्टेट थे उनको ऐड करने में, इंडिया में शामिल करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आप देखो, ध्यान दो कि यहाँ पर मैंने डिवाइड कर रखा है, ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। वन इज़ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जहाँ पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था डायरेक्टली, एंड अनदर वन वाज प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पर प्रिंस थे, किंग्स रूल कर रहे थे। यहाँ पर आप देखोगे कि डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब ब्रिटिश यहाँ से जाने लगे, ठीक है, तो जो उनका कंट्रोल था, जहाँ पर जिन स्टेट पर उनका कंट्रोल था वो तो ख़त्म हो गया होगा, साथ में जो किंग्स रूल कर रहे थे वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल ख़त्म हो रहा था। ध्यान दो, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया परमानेंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट वुड ऑल्सो लैप्स। तो मतलब कि जो किंग है जहाँ पर उनका कंट्रोल है वो भी उनका कंट्रोल, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि जो टोटल प्रिंसली स्टेट दैट वर 565, ये नंबर ध्यान रखना है, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, लीगली इंडिपेंडेंट, क्योंकि अब ब्रिटिश का तो कंट्रोल है नहीं। यहाँ पर रूलर्स के पास पावर आ गई दैट दे कैन डिसाइड इधर दे बिकम वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। वो चाहें तो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान को, ये उन पर डिपेंड करता है। यहाँ से एक थ्रेट आता है, किसके लिए, द थ्रेट एंड द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया, कि जो हम एक नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे थे, जो एक यूनाइट होने की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये थ्रेट था उनके लिए। एंड ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमारे को, लाइक ट्रेवनकोर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये डिसाइड करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना ही हम इंडिया का पार्ट बनेंगे ना ही पाकिस्तान का, क्योंकि पावर किसी के हाथ में भी हो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। एंड सेम फॉर दीज रूलर्स, वो अपनी पावर छोड़ना नहीं चाह रहे, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, एक राजा राजा बना रहना चाहता है, राइट। इवन नवाब ऑफ भोपाल डिडंट वांट टू जॉइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भोपाल के नवाब हैं ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करना चाहते, ये राजा बने रहना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर क्वेश्चन होता है कि विच स्टेट रिवॉल्ट फर्स्ट, कौन सा ऐसा स्टेट है कि जो कहता है कि नहीं, सबसे पहले बात करता है कि नहीं मेरे को आज़ाद रहना है, दैट वाज ट्रेवनकोर, फर्स्ट स्टेट, राइट। इसको आप ध्यान रखेंगे। क्यों क्यों ये लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं बनना चाह रहे, बिकॉज दे आर नॉट डेमोक्रेटिक एंड डोंट वांट टू गिव राइट टू द पीपल, ये लोगों को अधिकार देना नहीं चाहते, नॉन डेमोक्रेटिक है। अब यहाँ पर आता है कि गवर्नमेंट अप्रोच, फिर गवर्नमेंट अपनी साइड से क्या करती है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है जिसका रूल आता है दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे सारे। सरदार पटेल प्लेड हिस्टोरिक एंड क्रूशियल रोल इन नेगोशिएटिंग विद प्रिंसली स्टेट्स। इन सब के साथ नेगोशिएशन करना और इन सभी को, या मोस्टली जो इंडिया का पार्ट बने, है ना, जो मोस्टली इंडिया का पार्ट बने उनको शामिल करना, उनको कन्विंस करना कि ठीक है आप इंडिया का पार्ट बने, इस सब में रोल था किसका, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसलिए आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, रिमेंबर, ध्यान रखना ये चीज़, कि इनको इंडियन बिस्मार्क, राइट, इंडियन बिस्मार्क बोला जाता है, प्लस हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन सभी को शामिल करा था, इसीलिए हम आज 31 अक्टूबर को, आप ध्यान दोगे, उसको एज अ यूनिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको याद होगा कहाँ पर है, राइट, कमेंट में बताएंगे। गवर्नमेंट अप्रोच की अगर बात करेंगे, यहाँ पर 3 कंसिडरेशन, मोस्ट ऑफ देम वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। मोस्टली जो स्टेट हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो किसका पार्ट बनते हैं, आपका इंडिया का। क्यों बनते हैं, फिर ये भी लॉजिक आता है, कोई तो रीज़न होगा ना कि आप पाकिस्तान नहीं जा रहे, इंडिया आ रहे हो। सो उसका रीज़न था दैट इंडियन गवर्नमेंट वाज फ्लेक्सिबल, और इंडियन गवर्नमेंट वर फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू गिव देम सम ऑटोनॉमी, कि ठीक है आपके पास ये राइट्स होंगे, आप उस चीज़ को कर सकते हैं अगर आप इंडिया का पार्ट बनते हो तो। कॉन्टेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी एंड इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन अज्यूम सुप्रीम इम्पोर्टेंस। अब आपको बाउंड्रीज भी तो डिसाइड करनी होगी ना,
पूरा आपने इंडिया बना लिया, लेकिन कौन सा स्टेट की क्या बाउंड्री होगी, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा स्टेट की कितनी बाउंड्रीज होगी, कि यूपी की बाउंड्री यहाँ तक होगी, ओके, यूपी के साथ बिहार है उसकी बाउंड्रीज इतनी होगी, तो वो सब भी आपको डिसाइड करना होगा, ठीक। जितना ईजी लग रहा है कि ठीक है हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि ठीक है हमारे में शामिल हो जाओ, क्या कोई कन्विंस हो गया होगा? नहीं, सुनने में इजी लग रहा है लेकिन था नहीं, बट सरदार पटेल ने वो चीज़ करी हमारे, राइट। एंड मोस्ट ऑफ देम वर एडेड इन इंडिया। आप देखोगे इट लुक्स लाइक इजी बट इट वाज नॉट। सिर्फ अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ, सिर्फ उड़ीसा के अंदर ही 26 स्टेट थे और सबको कन्विंस करना, सबको इंडिया का पार्ट बनाना, विच वॉज नॉट अ ईजी टास्क, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने ये काम करके दिखाया, इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, राइट। बिफोर 15 अगस्त 1947, mostly princely states joined India and signed a document called as Instrument of Accession. याद रखना, मोस्टली आप देखोगे इंडिया का पार्ट बनते हैं, ठीक है, इंडिया को ज्वाइन करते हैं और एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्योंकि सारी चीज़ें तो लिखित में चलती है ना, मैंने आज कुछ बोला कल पलट जाए या किसी ने कुछ बोला, ठीक है, आपको रिटर्न में करना होगा ना। फिर सवाल उठता है दैट व्हाट वाज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, राइट। दैट वाज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट नाउ यू बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दे एग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो स्टेट हैं जो शामिल हो जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं और इंडिया का पार्ट बन जाते हैं। बट यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि जो सारे स्टेट हैं वो शायद शामिल होना नहीं चाह रहे, लाइक बट जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। ये शामिल अभी नहीं हो रहे, हालांकि बाद में शामिल होंगे, ठीक है, इंडिया इनको अपने में शामिल करेगा, लेकिन इनको ऐड करने में हमको थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या, जूनागढ़, ठीक। अगर जूनागढ़ की बात करी जाए, जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बनता है 1948 में। किस तरह से, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ये प्लेबिसाइड यानी कि रेफरेंडम करा जाता है और लोगों को शामिल कर लिया जाता है, बिकॉज यहाँ के जो नवाब थे, नवाब महाबत खान थर्ड, ये मुस्लिम थे, कहीं ना कहीं इनका झुकाव थोड़ा पाकिस्तान की तरफ था, बट जो पॉपुलेशन थी वो आपकी मोस्टली हिंदू थी, ठीक है। तो हम प्लेबिसाइड के थ्रू, रेफरेंडम के थ्रू लोगों से रेफरेंडम होता है और जूनागढ़ को इंडिया का पार्ट बना लिया जाता है। सेकंड वन इज़ हैदराबाद। अगर हैदराबाद की बात करूँ, दैट वाज लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, ठीक है। हैदराबाद के जो रूलर्स थे वो कौन थे, निज़ाम। आपको नाम ध्यान रखना है, हैदराबाद के जो रूलर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, निज़ाम, राइट। एग्रीमेंट इनके बीच साइन होता है नवंबर 1947 में। नेगोशिएशन चल रही है, ठीक है, अभी नेगोशिएशन चल रही है कि ठीक है आप शामिल हो जाइए और इंडिया का पार्ट बन जाइए, बट हैदराबाद के जो निज़ाम है वो मानने को राज़ी नहीं है, ठीक है। तो इसी दौरान आप देखोगे कि हमको मूवमेंट देखने को मिलता है, मूवमेंट ऑफ पीपल अगेंस्ट हिम। जो लोग हैं वहाँ के वो राजा के निज़ाम के अगेंस्ट में हो जाते हैं। तेलंगाना के जो फार्मर्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, वुमेंस हैं वो मूवमेंट कर रही हैं, कम्युनिस्ट लीडर्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, और जो ये इस सब को लीड कर रहा है कौन, फ्रंट से, दैट इज़ कांग्रेस, वो फोर फ्रंट से आपका लीड कर रही है। अब ये सारे जो मूवमेंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं निज़ाम को, तो निज़ाम राजा को ये चीज़ें कहाँ पसंद आएगी, डेमोक्रेटिक तो है नहीं। सो निज़ाम यूज्ड पैरामिलिट्री फोर्स नॉन एज रजाकर्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट। जो इसकी फोर्स है, जो मिलिट्री फोर्स है, रजाकर्स, ये थोड़े कम्युनल टाइप के हैं, अत्याचारी हैं, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं, जब ये मूवमेंट है, जो निज़ाम है वो अपनी फोर्स को यूज़ करता है, ठीक है। तो जो आपके रजाकर्स हैं ये थोड़े लूटपाट वाले टाइप के हैं और ये लोगों को मारने लगते हैं, हत्या पर उतार हो जाते हैं, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के साथ, राइट। स्पेशली ये नॉन मुस्लिम के साथ थोड़े ज़्यादा कट्टर होते हैं। और ये सब कौन देख रहा है, इंडियन गवर्नमेंट। सो इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर देती है अपनी आर्मी को टू टैकल दिस सिचुएशन, ठीक है। कब, सितंबर 1948। और निज़ाम जैसे ही देखा इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी, ओके, इंडियन मिलिट्री को देखते ही तुरंत सरेंडर कर देते हैं, ठीक है जी, ले लो निज़ाम आपका हुआ, ठीक है। इस तरह से हमने निज़ाम को, हैदराबाद को इंडियन टेरिटरी में शामिल कर लिया। सेकंड इज़ मणिपुर। मणिपुर की अगर बात करूँ, यहाँ के महाराजा जो थे, नाम याद रखना है, दैट वाज महाराजा ऑफ मणिपुर, दैट वाज बोध चंद्र सिंह। ये भी साइन करते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और बोला जाता है कि ठीक है आपको इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी कि अपने जो मैटर्स है, आप इंटरनल मैटर्स उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जब प्रेशर आता है पब्लिक का, तो कहीं ना कहीं अब जून 1948 में इलेक्शन करवा दो। इलेक्शन मणिपुर में होता है और मणिपुर आपका क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की,
यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फिर बात होती है कि जब इसको मर्ज करने की बात हो रही, टू मर्ज मणिपुर इंडिया, शार्प डिफरेंसेस इन मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस भी है, ठीक है, जो फेवर में है, लेकिन जो लोकल पार्टी, अदर पार्टीज, वो इस चीज़ को अपोज कर दिया है। और बोला जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने फोर्स करा था महाराजा को, राइट, विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसल्ट इन सितंबर 1949। अच्छा, ये आपके ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ था, दैट पीपल गॉट एंग्री एंड स्टिल वी कैन सी इट्स इफेक्ट। ये चीज़ चेंज हो गई है, ठीक है, ये चीज़ हटा दी गई है। करंट एनसीईआरटी की अगर बात करूँ, उसमें क्लियर लिखा है कि ठीक है, पीसफुली मणिपुर को शामिल कर लिया गया था, हमने ऐड कर लिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवा के, तो आपको वही लिखना है, ठीक है। जो अब इसका थर्ड पार्ट आता है, दैट इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। जब आप देखोगे कि आपका रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनेगा, फिर वो एक्ट बनेगा, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज पे के बेस पर स्टेट बनाने की डिमांड हो रही है, ठीक है। आज़ादी के बाद आप देखोगे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जो आपका पार्ट 7 है, ठीक है, उसमें हमने लाइक स्टेट को इस तरह से डिवाइड करा था 4 पार्ट में, A B C D, ठीक है, 29 स्टेट्स थे उस टाइम पर। लेकिन बाद में जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात हो रही है लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाने की, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सो reorganization of state. Now the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian states. इंडियन स्टेट्स जो अब आपको इंटरनल बाउंड्रीज भी डिसाइड करनी है, दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, द बाउंड्रीज had to be drawn in a way that the linguistic and cultural plurality of the country could be reflected without affecting the unity of the nation. इस तरह से हमको बाउंड्रीज डिसाइड करनी है कि जो आपका कल्चर प्लूरलिटी है वो दिखे, जो लैंग्वेज के बेस पर आपका चीज़ें दिखनी चाहिए, उस चीज़ को लेकर बात हो रही है। और कांग्रेस ने भी ये डिमांड पहले करी थी कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेस पर होना चाहिए, है ना। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए, लेकिन उस टाइम पर फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिख नहीं रही थी। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल बाउंड्रीज, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जब हम जाएंगे, आप देखोगे उस टाइम पर बाउंड्रीज किस तरह से थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस, राइट, टेरिटरीज एनेक्स बाय द ब्रिटिशर्स, कि ठीक है इतना एरिया कब्जा लिया, उसकी उतनी बाउंड्रीज बना दी। टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली स्टेट अंडर ब्रिटिश पावर, ठीक है, एक कोई जो प्रिंसली स्टेट है वो रूल कर रहा है ब्रिटिश के अंडर में, ठीक है, वो उसका अपनी टेरिटरी, तो इस तरह से बाउंड्रीज बनी हुई थी। नेशनल मूवमेंट रिजेक्टेड दिस बेस, नेशनल मूवमेंट होता है एंड प्रॉमिस, जब कांग्रेस मूवमेंट करती है वो कहते हैं कि ठीक है कि नहीं, ऐसा नहीं, बाउंड्रीज की एंड प्रॉमिस्ड बाउंड्री इस तरह से होना चाहिए, एंड प्रॉमिस्ड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल। यहाँ पर बात हुई ना कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स के बेस पर आपका कहीं ना कहीं बाउंड्रीज डिसाइड होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, नागपुर सेशन होता है कांग्रेस का कब, 1920, इन 1920 नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस होता है। उसमें आप देखोगे उसके बाद बहुत सारी जगह पर मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ वर क्रिएटेड बाय लिंग्विस्टिक जोन्स। आप देखोगे प्रोविंशियल लेवल पर कांग्रेस की कमिटीज़ बनती हैं, किस बेस पर, लिंग्विस्टिक बेस पर। बट दिस चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, लेकिन जब देश आज़ाद हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, तो हम उस चीज़ से कहीं ना कहीं डरते हैं कि लैंग्वेज के बेस पर भी बाउंड्रीज डिसाइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम पार्टीशन से बाहर आए हैं और हम दूसरा पार्टीशन शायद बर्दाश्त नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। सो फियर ऑफ डिसरप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन, एक डर है, और इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो हमारा एक आइडिया था कि लिंग्विस्टिक बेस पर चीज़ें होनी चाहिए, हम उसको थोड़ा टालते हैं, टाला मटोली करते हैं। It was also felt that this would draw attention away from other social and economic challenges that the country faced. अभी हमारा टारगेट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, तो सोशल डेवलपमेंट, उस चीज़ से कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे। सो ये जो आपका मैटर था, इसको कहीं ना कहीं हम पोस्टपोन कर देते हैं कि ठीक है ये चीज़ें बाद में करेंगे। ऑल्सो प्रिंसली स्टेट्स नॉट डिसाइडेड, वो भी डिसाइड नहीं हो रहा था कि कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश। एक अभी आप देखोगे जो हम चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग वाला जो पार्ट पर क्या है कि क्या क्या परेशानियां फेस करी, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ थी पार्टीशन के टाइम पर, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, हम उस चीज़ से अभी उभरे नहीं हैं। तो इस चीज़ को बनाए रखने के लिए कि ठीक है ऐसा कुछ ना हो, हम ये चीज़ जो आइडिया है लिंग्विस्टिक बेस पर उसको पोस्टपोन कर देते हैं। सो लेकिन जो लोकल लीडर्स हैं वो तो उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे ना। सो लोकल लीडर्स पीपल अपोज द डिसीजन, वो इसके अगेंस्ट में आ जाते हैं। एंड प्रोटेस्ट बिगेन इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस, करंट में न्यू तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। यहाँ पर लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाने की मांग उठने लगती है। सो लोकल जो लीडर्स हैं वो जो लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनाने की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पर प्रॉब्लम होती है डिमांड फॉर द आंध्र प्रोविंस।
यहाँ पर डिमांड होती है किसकी? आंध्र प्रोविंस, लैंग्वेज के बेस पर फर्स्ट स्टेट जो बनता भी आगे चल के। सेंट्रल गवर्नमेंट इन कन्फ्यूजन, जब आंध्र प्रदेश की डिमांड उठ रही है कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनना चाहिए, सेंटर कन्फ्यूज है कि भाई करें या ना करें, मतलब कन्फ्यूजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है कि लोग प्रोटेस्ट करने पर रोड पर उतर आते हैं। पोटी श्री रामलू, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम ध्यान रखना, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और दिग्गज गांधीवादी है, वेटरन गांधी है, राइट। ये आपके बैठ जाते हैं इनडेफिनेट फास्ट पर, वेंट ऑन इंडेफिनेट फास्ट एंड प्रॉब्लम इज 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो जाती है। मतलब एक लीडर जो प्रोटेस्ट कर रहा है फास्ट पर, हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है, उसकी डेथ हो जाती है और इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आएंगे कि हमारे लिए कोई डिमांड कर रहा है और आपने उस चीज़ को नहीं सुना। नाउ पीपल आर ऑन रोड, वायलेंस होने लगता है, बहुत सारे लोग इंजर्ड होते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है पुलिस फायरिंग में, है राइट। एंड सेवरल लेजिस्लेचर रिज़ाइन, और इसी के साथ बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो रिज़ाइन भी कर देते हैं। तो अब ये सारी जो केओस क्रिएट हो रहा है, इस वजह से फिर एंड में डिसाइड होता है, फाइनली पीएम अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट दैट इज़ आंध्र प्रदेश। कब? दिसंबर 1952 में। याद रखना, लैंग्वेज के बेस पर जो आपका पहला स्टेट बना है दैट इज़ आंध्र स्टेट, कब? दिसंबर 1952। एक्चुअली ये अनाउंस्ड हुआ है, पीएम जवाहरलाल नेहरू ने इसको अनाउंस करा था कि दिसंबर 1952 में इसको अनाउंस करा गया था कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनेगा। और ये बना था, आपका फॉर्मेशन इसका हुआ है अक्टूबर 1953, याद रखना। नाउ सेम डिमांड फ्रॉम अदर स्टेट, क्या लगता है जब एक स्टेट लैंग्वेज के बेस पर बन गया तो बाकी लोग स्टेट डिमांड नहीं करेंगे? ऑफकोर्स करेंगे। सो दिस स्ट्रगल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटिंग अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। जब बाकी स्टेट्स भी उसी तरह की डिमांड करने लगे हैं तो स्टेट को डिसीजन लेना पड़ा और एक कमीशन बनाया जाता है आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। कब? 1953 में। किस लिए बनाया गया? टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स, कि बाउंड्रीज की लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनने चाहिए, बाउंड्रीज डिसाइड होनी चाहिए या नहीं, उसके लिए बनाया गया। बाउंड्रीज ऑफ स्टेट शुड बी रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो जब ये चीज़ बोली गई कि ठीक है होना चाहिए नहीं होनी चाहिए, कमीशन एंड में अब फाइनली जाके डिसाइड आपका होता है कि ठीक है लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनेंगे और उसके बाद इसको एक्ट बना दिया जाता है। कब? 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। सो जो आपका कमीशन बना था 1953 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, वो आपका 1956 में जाके एक एक्ट बन गया। और उसके बाद आप देखोगे जो स्टेट हैं दैट इज़ 14 स्टेट्स और 6 यूटीज़, यूनियन टेरिटरीज आपकी बनती है। उस टाइम की अगर बात करूँ जो आपकी 6 यूनियन टेरिटरीज थी दैट इज़ दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। कंसर्न इन अर्ली ईयर्स, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट वुड इंडेंजर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। सवाल ये उठता है कि स्टार्टिंग में क्यों नहीं कर रहे थे आप, है ना, कि लग रहा है कि लैंग्वेज के बेस पर आप लैंग्वेज के बेस पर जो आप स्टेट की डिमांड कर रहे हो कहीं ना कहीं फिर वो एक सेपरेट कंट्री की बात ना करने लगे। ठीक है, एक ये डर था, इस वजह से हम उस चीज़ को शायद नहीं कर रहे थे, राइट। लिंग्विस्टिक स्टेट में फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन। अभी आज़ाद हुए हैं, दूसरा हम पार्टीशन नहीं झेल सकते, मैंने भी आपको बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बट अंडर पॉपुलर प्रेशर्स दे एक्सेप्टेड दिस डिमांड, hope that if we accept this the threat of division and separatism would be reduced, right। और कहीं ना कहीं इसको एक देखा गया कि ठीक है ये एक डेमोक्रेटिक स्टेप था कि ठीक है आपने लोगों के जो डिमांड है लिंग्विस्टिक बेस पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करा और इससे देश टूटा नहीं बल्कि और कहीं ना कहीं आगे चल के मजबूत ही हुआ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट्स changed the nature of the democratic politics and leadership in some basic ways, right। Now the path of politics and power was now open other than the small English speaking elite। सिर्फ इंग्लिश डोमिनेट वाले नहीं, अब आप देखोगे जो साउथ में तेलुगु, कन्नड़, राइट, जो अलग भाषाएं साउथ की भाषाएं बोली जा रही हैं अब वो भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होने लगी हैं। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। इट गेव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू ड्राइंग स्टेट बाउंड्रीज। क्या हुआ? इससे जो यूनिटी है कंट्री की वो और ज़्यादा मजबूत हुई। देखा है ना कि देश टूटा नहीं बल्कि क्या हुआ, और ज़्यादा मजबूत हुआ। लिंग्विस्टिक स्टेट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। अगर बात करें डेमोक्रेसी मीन्स नॉट ओनली इलेक्शन एंड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द चॉइस वॉज लार्जर देन दैट, recognizing and accepting the existence of difference which could at times be
positional. In other words, democracy was associated with plurality of ideas and ways of life. Right? फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट भी करे कि बाइलिंगुअल एक्सपेरिमेंट कि आप देखोगे जो अलग हो रहे हैं, लाइक 1960 महाराष्ट्र से अलग होता है आपका गुजरात, ठीक है। 1966 पंजाब से जो स्टेट निकलता है दैट इज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। 1972 असम से आपका निकलता है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग इन 1987। 1963 नागालैंड पहले से आपका स्टेट बन चुका है। Later state demand on the basis of a separate regional culture or complaints of regional imbalance in development कि ठीक है अब डिमांड तो उठती रहेगी, वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती शायद, राइट। और इसी तरह से आप देखोगे ईयर 2000 कुछ स्टेट्स और बनते हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। एमपी से आपका निकलता है छत्तीसगढ़, यूपी से आपका निकलता है उत्तराखंड और बिहार से आपका झारखंड। 2 जून 2014 जो आपका स्टेट बनता है दैट इज़ तेलंगाना, ऑफकोर्स तेलंगाना, जो निकला किससे, आंध्र प्रदेश से। देयर आर स्टिल मूवमेंट्स इन मैनी स्टेट डिमांडिंग सेपरेट एंड स्मॉलर स्टेट्स। देखा मैंने बताया था ना कि ये डिमांड खत्म ही नहीं होगी। लाइक विदर्भा इन महाराष्ट्र, वो डिमांड कर अलग होने की। हरित प्रदेश इन वेस्टर्न रीजन ऑफ यूपी एंड नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं डिमांड अभी भी चली रही हैं, लेकिन शायद हर चीज़ को तो एक्सेप्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिमांड्स हो रही हैं। सो दिस इज़ अवर होल चैप्टर ऑफ चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसका, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो हमने स्टार्ट करा सिंस इंडिपेंडेंस। नॉर्मली हम लोगों को कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक से स्टार्ट करनी है, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले अपनी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, है ना। बेसिक पॉलिटिक्स वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट स्टार्टिंग कहाँ से करी हमने, इंडियन पॉलिटिक्स से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।